साहब के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो अमल अब मुकम्मल हो गया। बैरिस्टर गौहर नए चेयरमैन पीटीआई बन गए हैं और इंतखाबात में जो है वो इन जो पार्टी इंट्रा पार्टी इंतखाबात है उस पर कामयाबी के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई चेयरमैन का मनसब उनके पास अमानत के तौर पर होगा। बानी पीटीआई चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन हैं और ताहयात रहेंगे। जो पार्टी सरबराह का फैसला होता है हमारा भी वही होता है। पीटीआई के क्याम के बाद अब कई सालों के बाद पहली मर्तबा बानी पीटीआई की जगह अब कोई नया चेयरमैन पीटीआई आया है। इससे क्या फर्क पड़ेगा और ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से जो एतराजात उठे हैं क्या इसका इनका जवाब है या नहीं, इस पर बात करने के लिए पिलडेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब के साथ इस वक्त मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपकी कुछ तनकीद इन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से हमने भी सुनी है, क्या वाकई कुछ मसला है जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए हैं और नए चेयरमैन का इंतखाब किया है? बहुत शुक्रिया रमाना साहब। देखिए, ये इन कॉन्टेक्स्ट लाने के लिए ये कहना जरूरी है कि बाकी पार्टियों के इंतखाबात भी मोर लेस इसी तरह ही होते हैं और उनके भी इंतखाबात को कभी इस तरह से स्क्रूटनाइज नहीं किया जाता रहा माजी में, जिस तरह से पीटीआई के हालिया इंतखाबात को करके कालादम करार दिया गया है। लेकिन अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो फिर ये बात सही है कि पीटीआई के साबका इलेक्शन भी मुताबिक नहीं थे उस राब्तों के, और इस वक्त भी जो इलेक्शन हुए हैं वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, बल्कि ये भी वाजे नहीं है कि उन्होंने अपने किस राब्ते के तहत ये इलेक्शन करवाए हैं, क्योंकि उनके एक उनका कॉन्स्टिट्यूशन है 2019 का जी, और एक है 2022 का। और 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन में फिर 2 अमेंडमेंट्स उन्होंने की थी जो कि बकौल इलेक्शन कमीशन के फैसले के, उनमें से एक उन्होंने विड्रॉ कर ली थी और फिर एक बाकी थी। तो ये कुछ वाजे नहीं है। फिर मेंबर्स को वोट देना था तो उससे पहले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वसूल करने चाहिए थे, कोई अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी कि 3-4 दिन हफ्ते में अपने नामजदगी के कागज जमा करा दें। ये सारा प्रोसेस होता नजर तो नहीं आया, तो इसलिए ये कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इंतखाबात जो है इस स्क्रूटनी के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने कर दी है, बेहतर इंतखाब होने चाहिए थे, वो अनफॉर्चुनेटली हुए नहीं। अच्छा, अब ये जमातें जो है वो नोटिस लेने का मुतालबा कर रही हैं इलेक्शन कमीशन से और कोई चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया अकबर एस बाबर ने। तो क्या अगर कोई इन नतायज को चैलेंज करता है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, इसको चैलेंज तो करने की जरूरत भी नहीं है कि कोई जाकर चैलेंज करे। अच्छा, क्योंकि कानून के मुताबिक 7 दिन के अंदर इंतखाब जब हो जाता है तो उसके 7 दिन के अंदर उसके नतायज इलेक्शन कमीशन में जमा कराने होते हैं पार्टी को, पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और फिर वहां से ऑटोमेटिकली उन नतायज का, उन इंतखाबात का स्क्रूटनी का अमल शुरू हो जाता है। यानी उनको तस्लीम, अगर वो तस्लीम कर लेगा इलेक्शन कमीशन तो फिर उनको नोटिफाई करेगा उन ऑफिस बेयरर्स को, और जब तक वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, नोटिफाई नहीं करेगा। तो ये स्क्रूटनी का प्रोसेस और जांच पड़ताल का प्रोसेस सेल्फ एक्चुएटेड है, यानी उसके लिए किसी को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चैलेंज ना भी किया गया हो तो ये तहकीक और ये स्क्रूटनी का अमल वैसे भी हो जाएगा, और अगर वो उस पर पूरे नहीं उतरेंगे तो शायद उसके ऊपर एक्शन भी हो जाएगा। तो इसलिए ये शिकायत करना किसी का जरूरी नहीं है, चैलेंज करना। अच्छा, एक सियासी सवाल भी आपसे करता चलूं कि अब ये इमरान खान की जगह बैरिस्टर गौहर चेयरमैन बन गए हैं, तो जिस तरह से पार्टियां काम करती हैं, आपको लगता है, ये आपका अंदाजा क्या है कि क्या पार्टी के अंदर कुछ तब्दीली आएगी जिस तरह से पार्टी के मामलात चलाए जाते हैं? मुझे इसलिए ये नहीं लगता, इसलिए कि पार्टी जो है वो बेसिकली इमरान खान साहब सेंटर्ड है। इमरान खान साहब आज एक दूसरी पार्टी बना ले और उसका नाम XYZ रख दें तो वही पार्टी बड़ी हो जाएगी और पॉपुलर हो जाएगी। ठीक है। तहरीक इंसाफ में अगर इमरान खान साहब की एंडोर्समेंट नहीं होगी तो वो फिर उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। ये एक हकीकत है, होना ऐसे नहीं चाहिए, पार्टियों को अपना एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, लेकिन हकीकत यही है। इसी तरह दूसरी पार्टियों में भी कमोबेश यही सूरत हाल है। तो इसलिए अगर कोई इस तरह की कुछ सूरत पैदा हो जाए
जी कि इमरान खान साहब को रियली साइडलाइन करने की को कोशिश हो, तो वो कोशिश कामयाब नहीं होगी। इमरान खान साहब जहां खड़े होंगे पार्टी वहीं से शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अमित बिलाल महबूब हमारे साथ मौजूद है, सरबराह बात कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।